राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए जी, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 टीआईपी से रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या होता है जी टीआईपी? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ऑलराइट, तो बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है। काफी सारे क्वेश्चन हम यहां डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल और कुछ टेक्निकल। ज्यादातर जो मेरा तवज्जो रहेगा वो टेक्निकल क्वेश्चंस पे ही रहेगा, ताकि जो आपका माइंड है वो कंसेप्ट पे क्लैरिटी बनाने लगे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक टीआईपी का सेशन अटेंड नहीं किया है वो प्लीज इस वीडियो को अटेंड ना करें। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर आपने टॉपिक को कवर नहीं किया और डायरेक्टली आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो पहले आप टॉपिक को कवर करिए, अच्छे से उसको समझिए, उसके बाद आप ये सेशन अटेंड करिए। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू। मैं तो आपको बस समझा ही सकता हूं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज, सपोज करके चलिए ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब सी ने इस मर्डर को विटनेस कर लिया। सी ने इस मर्डर को देख लिया। अब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन बिगन करी। पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन बिगिन की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ए को अरेस्ट कर लिया। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो पुलिस ऑफिसर है वो सही डायरेक्शन पे प्रोसीड कर रही है या नहीं, वो क्या करते हैं? वो टीआईपी कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, अब सभी सेफगार्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया गया और मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में टीआईपी होल्ड की जाती है। ठीक है, सभी सेफगार्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया गया और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में टीआईपी को कंडक्ट किया गया। अब टीआईपी के दौरान सी ने ए को आइडेंटिफाई कर लिया। जिस चश्मदीद गवाह ने इस मर्डर को अपनी आंखों से होते हुए देखा था, उसने एक्यूज को यानी ए को आइडेंटिफाई कर लिया। उसने कहा कि जनाब, इसी आदमी ने बी का मर्डर किया था, मैंने खुद अपनी आंखों से इसे बी को स्टैब करते हुए देखा था। ठीक है, यहां तक क्लियर? लेकिन ट्रायल के दौरान, जब 3-4 साल बाद इस केस का ट्रायल हुआ, ट्रायल के दौरान सी अपनी स्टेटमेंट से पलट गया। जब ट्रायल कोर्ट ने सी से पूछा, हाँ भाई, क्या तुमने इसी आदमी को बी का मर्डर करते हुए देखा था? इतना कहते ही ए ने यानी एक्यूज ने उसे अपनी आंखें दिखाई और डर के मारे सी ने उसे पहचानने से मना कर दिया। सपोज करके चलिए विटनेस बॉक्स है, यहां जज साहब बैठे हैं, यहां एक्यूज खड़ा है और यहां विटनेस खड़ा है। ठीक है, तो जब ट्रायल कोर्ट ने सी से पूछा कि क्या तुमने इसी आदमी को बी का मर्डर करते हुए देखा था, इतना कहते ही ए ने एक्यूज ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई और डर के मारे सी ने उसे पहचानने से मना कर दिया। सी ने कहा कि जनाब, मैंने इसे मर्डर करते हुए नहीं देखा था, यह मुझे ठीक से याद नहीं कि जिस पर्सन ने मर्डर किया था वो सी था भी या नहीं। ठीक है, तो माय क्वेश्चन हियर इज, क्या ट्रायल कोर्ट एक्यूज को कन्विक्शन दे सकती है या नहीं? ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन, क्या ट्रायल कोर्ट एक्यूज को कन्विक्ट कर सकती है या नहीं? बताइए। और हाँ, प्लीज ये मत बताइएगा कि सर जो विटनेस है वो हॉस्टाइल टर्न हो गया है, सो प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कैन डिक्लेयर हिम हॉस्टाइल। दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, मैंने बस आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या इस केस में जब विटनेस टीआईपी के दौरान तो एक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में एक्यूज की आंख दिखाने पर उसे पहचानने से मना कर देता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में टीआईपी के बेस पर एक्यूज को कन्विक्शन दी जा सकती है या नहीं? बताइए, करिए इसका आंसर। क्या लगता है जज साहब आपको? क्या लगता है आपको इसका आंसर?
भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो ट्रायल कोर्ट है वो एक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ट्रायल कोर्ट में विटनेस एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से पलट गया। अब जब चश्मदीद गवाह ही एक्यूज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा तो हम एक्यूज को कन्विक्शन कैसे दे सकते हैं? वही कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर चूंकि विटनेस ने एक्यूज को टीआईपी के दौरान करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था और ट्रायल के दौरान भी वो एक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेता, लेकिन एक्यूज की आंख दिखाने के चलते वो एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से मुकर गया, तो इसलिए इस चीज को रिकॉर्ड करते हुए जो ट्रायल कोर्ट है वो एक्यूज को कन्विक्ट कर देगी। यही सब चल रहा है माइंड में आपके। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कन्विक्ट कर दिया जाएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले हम एक केस लॉ डिस्कस करते हैं। आई गेस अगर आपने टीआईपी की वीडियो बहुत अच्छे से सुनी है तो आप उस केस लॉ के बारे में अंदाजा लगा सकते हो। यस, वेरी गुड। केस लॉ इज रामनाथ महतो। ये जो क्वेश्चन है ये रामनाथ महतो के केस को ध्यान में रख के पूछा गया है। और देखो इस केस लॉ के रिगार्डिंग, रामनाथ महतो के केस के रिगार्डिंग कुछ बच्चों को डाउट भी था, तो आई होप इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखो दो बातें हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना आप इसका आंसर, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। फिर इसके बाद हम रामनाथ महतो के केस को डिस्कस करेंगे। तो देखो दो बातें हैं, पे अटेंशन एवरीवन, दो बातें हैं। जनरल रूल इज टीआईपी इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, राइट? जनरल रूल यही है कि जो टीआईपी है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, यानी इसके बेस पर हम एक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। इट ओनली कोरोबोरेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेस मेड इन द कोर्ट। टीआईपी क्या करती है? इट ओनली कोरोबोरेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेस जो वो कोर्ट में करता है। ट्रायल के दौरान जब विटनेस कोर्ट में आके एक्यूज को आइडेंटिफाई करता है तो जो टीआईपी है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कंडक्ट कराई गई थी, ये ट्रायल में किए गए आइडेंटिफिकेशन को कोरोबोरेट करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है? द फाइनल एविडेंस और द सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस is the identification made by the witness in the court। भाई फाइनल एविडेंस या सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस तो वही माना जाएगा जब ट्रायल कोर्ट के आगे आई विटनेस एक्यूज को आइडेंटिफाई कर लेता है, राइट? बट इफ सच आई विटनेस फेल्स टू आइडेंटिफाई द एक्यूज ड्यूरिंग द ट्रायल बिकॉज ऑफ सम अनलॉफुल, अनजस्ट, अनफेयर और अनस्क्रपलस रीजन, बट इफ सच आई विटनेस fails to identify the accused during the trial because of some unlawful, unjust, unfair और unscrupulous reason, जैसे कि threat given to witness or his family members। विटनेस को धमकी दे दी गई कि अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी गवाही दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। Likewise, during the trial, accused stared angrily at the eyewitness, due to which the witness was frightened, and thus he denied to recognize accused before the trial court। Likewise, trial court के आगे accused ने आई विटनेसेस की तरफ घूर के देखा, उसने अपनी आंखों से ही विटनेस को डरा धमका दिया, जिसके चलते विटनेस जो था वो डर गया और accused को आइडेंटिफाई करने से मुकर गया। Then in such cases, ठीक है, then in such cases, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? रिमार्क ऑफ द ट्रायल कोर्ट रिगार्डिंग द डिमेनर ऑफ द विटनेस, रिमार्क ऑफ द ट्रायल कोर्ट विटनेस के डिमेनर को लेकर, विटनेस के हाव भाव को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग दैट द टीआईपी वाज कंडक्टेड प्रॉपर्ली बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इस बात से सुनिश्चित होने के बाद कि जो टीआईपी है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रॉपर्ली कंडक्ट की गई थी, यानी सभी सेफगार्ड्स को फॉलो करके की गई थी। तो इस बात को कंसीडर करते हुए ट्रायल कोर्ट क्या करेगी? ट्रायल कोर्ट कैन रिगार्ड सच टीआईपी एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड
कैन बेस द कन्विक्शन ऑफ एक्यूज अपॉन इट। ठीक है, रामनाथ महतो का पूरा केस इसी से रिलेटेड था। समझ में आया? और देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर जुडिशरी ऐसा नहीं करेगी या कोर्ट ऐसा नहीं करेगी तो उसका जो मेन पर्पस है कौन सा, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द विक्टिम, विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करना, ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया? वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अभी इसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंडली, देखो जनरली क्या होता है, ये सेकेंड पॉइंट है, आगे कंटिन्यूटी में ही है। ठीक है, जनरली जब भी मजिस्ट्रेट खुद टीआईपी कंडक्ट करता है तो ऐसे केसेस में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन रेज हो जाती है। जनरली जब भी मजिस्ट्रेट खुद टीआईपी कंडक्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मजिस्ट्रेट खुद टीआईपी कंडक्ट करता है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 80 की जो प्रिजम्पशन है वो रेज हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर विटनेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे कोई स्टेटमेंट करता है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, विच कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट विटनेस की स्टेटमेंट को ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट में ओरल टेस्टिमनी देने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जब भी मजिस्ट्रेट खुद टीआईपी कंडक्ट करता है तो ऐसे केसेस में इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन रेज हो जाती है, जो क्या कहती है कि अगर विटनेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे कोई स्टेटमेंट करता है, विटनेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे कोई स्टेटमेंट करता है तो ट्रायल कोर्ट शैल प्रिज्यूम, ट्रायल कोर्ट यानी जब केस 3-4 साल बाद ट्रायल कोर्ट के आगे पहुंचेगा तो ट्रायल कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट विटनेस की स्टेटमेंट को, जो विटनेस ने टीआईपी के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट को करी है, इस स्टेटमेंट को ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इस चीज को प्रूव करने के लिए ट्रायल कोर्ट में ओरल टेस्टिमनी देने की कोई जरूरत नहीं है। सो बेसिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट में आकर ओरल टेस्टिमनी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? बिकॉज सेक्शन 80 की जो प्रिजम्पशन है वो रेज हो जाती है, जो क्या कहती है कि अगर विटनेस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे कोई स्टेटमेंट करता है तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि विटनेस की उस स्टेटमेंट को ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इसके रिगार्डिंग ट्रायल कोर्ट में ओरल टेस्टिमनी देने की कोई जरूरत नहीं। यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट में एज अ विटनेस अपीयर होने की कोई जरूरत नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट में डिपोज करने की कोई जरूरत नहीं है कि जो टीआईपी है वो प्रॉपर्ली कंडक्ट की गई थी, टीआईपी कंडक्ट करते समय जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया गया था, आई विटनेस ने टीआईपी के दौरान एक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था। इन सारी चीजों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ट्रायल कोर्ट में एज अ विटनेस टेस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज सेक्शन 80 की जो प्रिजम्पशन है वो रेज हो जाती है। तो फिर क्या होगा, ट्रायल कोर्ट टीआईपी कंडक्ट करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जो आइडेंटिफिकेशन मेमो को प्रिपेयर किया था उसी को एज अ एविडेंस कंसिडर कर ली। ठीक है, राइट, क्लियर। लेकिन जब विटनेस ट्रायल कोर्ट के आगे, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, लेकिन जब विटनेस ट्रायल कोर्ट के आगे एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से मना कर देता है, जब विटनेस ट्रायल कोर्ट के आगे एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से मना कर देता है, यानी विटनेस ने टीआईपी के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे तो एक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट के आगे वो एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से पलट गया। When the eyewitness retracts to identify the accused during the trial court, then in such cases, तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा, ट्रायल कोर्ट विल कॉल द जज, विल कॉल द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किस जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, हु हैज रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ड्यूरिंग टीआईपी, जिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उस विटनेस की स्टेटमेंट को टीआईपी के दौरान रिकॉर्ड किया था। जिस मजिस्ट्रेट ने टीआईपी को कंडक्ट किया था, ट्रायल कोर्ट उसे कॉल करेगी और अब उससे पूछा जाएगा, यानी ट्रायल कोर्ट अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पूछेगी कि क्या टीआईपी के दौरान सभी सेफगार्ड्स को फॉलो किया गया था।
क्या टीआईपी में एक्यूज ने विटनेस को करेक्टली आइडेंटिफाई किया था? एंड इफ द ओरल टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन एज अ सक्सेसफुल वन, और यदि विटनेस की ओरल टेस्टिमनी, किस विटनेस की? जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, ठीक है, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ओरल टेस्टिमनी ये बताती है कि हां जी जनाब टीआईपी के दौरान मेरे सामने आई विटनेस ने एक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था, जो टीआईपी थी वो एकदम सक्सेसफुल थी, देन इन सच केसेस एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस इन आइडेंटिफिकेशन परेड, evidence of prosecution witness in identification parade conducted by the judicial magistrate will constitute as a substantive piece of evidence. ठीक है, तो ऐसे केसेस में आई विटनेस का जो एविडेंस है, कौन सा एविडेंस? जो उसने टीआईपी के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे दिया था, उस एविडेंस को ट्रायल कोर्ट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कॉन्स्टिट्यूट कर लेगी और अब एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखो ये जो कंसेप्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, हो सकता है शायद एक ही बारी में आपको समझ में ना आया हो, बट आप प्लीज परेशान ना होइएगा। ये जो सारी चीजें हमने यहाँ डिस्कस करी है ना, बहुत इजी है, ठीक है। एक बार जब आपकी कंसेप्ट पकड़ बन जाएगी तो ये सारी की सारी चीजें बहुत इजी है। बाकी देखो अभी जब हम आगे रामनाथ महतो केस को डिस्कस करेंगे तब ये चीज और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखो पर्टिकुलरली इस आंसर के दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के आंसर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा और ये हमारा सेकंड पार्ट था, ऑलराइट। और अब इन दोनों पार्ट्स को मिला के हम कुछ इस तरीके से इसका आंसर कंक्लूड करेंगे। द ट्रायल कोर्ट अपॉन रिलाइंग ऑन टेस्टिमनी ऑफ सच मजिस्ट्रेट upon relying the testimony of such judicial magistrate and after duly observing the demeanor of witness, it can base the conviction on such previous statement. It can base the conviction of accused on such previous statement. कौन सी प्रीवियस स्टेटमेंट? जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मजिस्ट्रेट ने टीआईपी कंडक्ट करी थी उस दौरान आइडेंटिफिकेशन मेमो में रिकॉर्ड की थी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। तो चलिए अब हम रामनाथ महतो के केस को एक बार देख लेते हैं। कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये वही स्लाइड है जो हमने टीआईपी के वीडियो में डिस्कस करी थी। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। In Ramnath Mahto versus State of Bihar, there was dacoity with murder. The Supreme Court was to consider the credibility, importance of evidence of identification. In this case, the prosecution witness recognized accused as dacoit in identification parade conducted by magistrate. इस केस में क्या हुआ था? accused ने टीआईपी के दौरान, जो मजिस्ट्रेट ने टीआईपी कंडक्ट करी थी उस दौरान डकैत को करेक्टली रिकॉग्नाइज कर लिया था, करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था। However, he denied to recognize him before the trial court. लेकिन उसने ट्रायल कोर्ट में एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया। द प्रोसिक्यूशन विटनेस वाज ट्रेम्बलिंग व्हेन द एक्यूज स्टेयर्ड एट हिम। ट्रायल के दौरान जैसे ही एक्यूज ने आई विटनेस को घूरा, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो डरने लगा, वो कांपने लगा और उसने एक्यूज को आइडेंटिफाई करने से मना कर दिया। द ओरल टेस्टिमनी ऑफ द मजिस्ट्रेट डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन परेड एज सक्सेसफुल। तो एक्सप्रेशन ओरल टेस्टिमनी ऑफ मजिस्ट्रेट ये क्या दर्शा रही है? ये क्या शो कर रही है? दैट मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड बिफोर द ट्रायल कोर्ट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस ट्रायल कोर्ट के आगे बुलाया गया और उससे पूछा गया कि क्या जो टीआईपी थी वो सक्सेसफुल थी या नहीं, क्या टीआईपी को प्रॉपर्ली कंडक्ट किया गया था, क्या टीआईपी के दौरान विटनेस ने एक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था या नहीं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ने ट्रायल कोर्ट में आके ओरल टेस्टिमनी में क्या स्टेट किया कि जनाब जो टीआईपी थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल थी, उसमें किसी भी तरह का कोई इफ या बट नहीं था। द एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस इन आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूटेड द सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। तो अब क्या हुआ? टीआईपी के दौरान विटनेस ने एक्यूज को जो आइडेंटिफाई किया था उसी स्टेटमेंट को, यानी टीआईपी वाली प्रीवियस स्टेटमेंट को ही कोर्ट ने सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर कर लिया।
more so when it was supported by remarks of the trial court regarding demeanor of identifying witness. Remarks of trial court regarding demeanor of eyewitness means जब एक्यूज ने आई विटनेस को घूर के देखा, अपनी आंखें दिखाई, तो विटनेस का डर जाना, उसका कांपना। तो जो एक्यूज की टीआईपी थी वो सक्सेसफुल थी। ये किससे सपोर्ट हो रही थी? ट्रायल कोर्ट के रिमार्क से, जो उसने विटनेस के हाव भाव को देख के, विटनेस के डिमेनर को देख के नोटिस किया था। ठीक है। एंड देयरफॉर द कन्विक्शन ऑन सच आइडेंटिफिकेशन वाज हेल्ड टू बी प्रॉपर बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ट्रायल कोर्ट ने जो कन्विक्शन करी है ये प्रॉपर है। दिस कन्विक्शन इज राइट। ठीक है, समझ में आया? आई गेस अब इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या अब इस पर्टिकुलर केस लॉ से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो, जब भी आपसे मेंस में कुछ इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन आए, जिसके कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इन स्टेट्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो आपको अपने आंसर के सपोर्ट में रामनाथ महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को जरूर 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 मेंशन करके आना है। ठीक है। और आपने अपना आंसर किस तरीके से करना है उसका मुखौटा आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले यार, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो रेगुलरली चैनल को देख रहे हैं, लेकिन यार आप लोग सब्सक्राइब या कमेंट नहीं करते। और फिर कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, इन सब पर भी वीडियोस बनाइए। अरे भाई, ये सब्जेक्ट्स तो तब कवर होंगे ना जब आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाएंगे। ना तो आप लोग इस चैनल को लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। तो आप ही मुझे बताइए, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बिल्डअप होगा, मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी? तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि हम बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कवर करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब करिए यार। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक करिए। आप लोग वीडियोस पे लाइक और कमेंट तक तो करते नहीं है, और मुझसे एक्सपेक्ट ये करते हैं कि मैं इन सब्जेक्ट्स पर भी वीडियोस बनाऊं। आप लोग तो 5 सेकंड का जोखिम नहीं उठा सकते। तो ऐसा मत करिए यार, एटलीस्ट इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं यार। क्योंकि देखो, आपने भी नोटिस किया होगा, मैं बहुत ही रेयर अपने वीडियोस को सब्सक्राइब करने की या लाइक और शेयर कमेंट करने की बातें करता हूं। क्योंकि देखो, मेरा मानना यह है कि जो चीजें हैं ना, ये दिल से होती हैं, ये नेचुरल होती हैं। ठीक है। आप किसी को प्रेशराइज करके ये चीजें नहीं करवा सकते। बट वही ऑन द अदर हैंड, कई दफा लोगों को रिमाइंड भी कराना पड़ता है कि यार प्लीज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो आई गेस आप लोग सब समझदार हैं। इससे ज्यादा समझाता हुआ मैं आपको अच्छा नहीं लगूंगा। एनीवेज, वापस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सपोज करके चलिए एक पर्सन का मर्डर कमिट हो जाता है। ठीक है, एक पर्सन का मर्डर कमिट हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन बिगिन करती है, और 3 दिन बाद टीआईपी कंडक्ट की जाती है। अब जो मजिस्ट्रेट है वो टीआईपी कंडक्ट करता है, और सेक्शन 164(5) में आई विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है। अब ड्यूरिंग द ट्रायल विटनेस मजिस्ट्रेट के आगे स्टेटमेंट करता है, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग द ट्रायल के दौरान विटनेस मजिस्ट्रेट के आगे स्टेटमेंट करता है कि जनाब, मुझे ठीक से याद नहीं, डिसीज का मर्डर इसी ने किया है, मैं ठीक से कह नहीं सकता। ठीक है, होल्ड ऑन, पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए, थोड़ा जल्दी मत करिए। अब प्रोसिक्यूशन ट्रायल कोर्ट में यह प्ली रेज करता है कि जनाब, चूंकि टीआईपी की स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने खुद ओथ पर सेक्शन 164(5) में रिकॉर्ड करी है, इसलिए आप उसकी स्टेटमेंट को सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर करिए और एक्यूज को कन्विक्शन दे दीजिए। भाई, टीआईपी की जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट कहां रिकॉर्ड करता है? सेक्शन 164 क्लॉज 5 में, राइट? सेक्शन 164 क्लॉज 5 में मजिस्ट्रेट ओथ पर ही तो टीआईपी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में प्ली रेज करते हैं कि जनाब, चूंकि टीआईपी की स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएम ने ही रिकॉर्ड करी है, जेएम ने ओथ पर 164(5) में रिकॉर्ड करी है, तो चूंकि टीआईपी की स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसलिए आप उनकी स्टेटमेंट को सब्स्टेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर करिए
और एक्यूज को कन्विक्शन दे दीजिए। नाउ एज द डिफेंस काउंसिल स्टेट हाउ विल यू डिफेंड द कंटेंशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, बताइए। एज अ डिफेंस काउंसिल आप किस तरीके से प्रोसिक्यूशन की कंटेंशन को डिफेंड करेंगे? बताइए। तो देखो आंसर इज स्टेटमेंट मेड बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट under section 164 clause 5 of CRPC are made during the stage of investigation, are made during the stage of investigation and not during the stage of trial. Therefore such statements will not be considered as substantive piece of evidence and thus no conviction can be based upon it. ठीक है? And in addition to this, TIP is a previous statement, not substantive piece of evidence, and such previous statement can only be used to corroborate the testimony made in the court. Thus, the contention of the prosecution is liable to be dismissed, and court should acquit the accused. Clear? समझ में आया? तो कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर किया है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सपोज करके चलिए JMIC1 स्टेटेड इन इट्स आइडेंटिफिकेशन मेमो, अगर JMIC1 अपनी आइडेंटिफिकेशन मेमो में ये स्टेट करता है कि जनाब जो TIP थी वो सक्सेसफुल थी, उसमें किसी भी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं था, विटनेस ने एक्यूज को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया था और सभी के सभी सेफगार्ड्स को फॉलो किया गया था। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर ट्रायल कोर्ट विल एडमिट सच आइडेंटिफिकेशन मेमो एज एविडेंस विदाउट एनी प्रूफ। क्या ट्रायल कोर्ट इस आइडेंटिफिकेशन मेमो को बिना किसी प्रूफ के एविडेंस के तौर पर एडमिट करेगी, या फिर ट्रायल कोर्ट JMIC1 को कोर्ट में कॉल करेगी इन ऑर्डर टू प्रूव द आइडेंटिफिकेशन मेमो कंडक्टेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन समझ में आया ना? भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपने आइडेंटिफिकेशन मेमो में, अपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में ये रिकॉर्ड किया है कि जो TIP है वो सक्सेसफुल है। अब जब ये मैटर ट्रायल कोर्ट में पहुंचा तो क्या ट्रायल कोर्ट इस आइडेंटिफिकेशन मेमो को डायरेक्टली एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल कर लेगी, या फिर ट्रायल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट रूम में कॉल करेगी इन ऑर्डर टू प्रूव द मैटर कंटेन इन आइडेंटिफिकेशन मेमो, और इन ऑर्डर टू प्रूव कि हां ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये करेक्टली कंडक्ट की गई थी। बताइए। जस्ट कुछ देर पहले ही हमने इसके आंसर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से सुना है तो मुझे लगता है आपने इसका आंसर क्विकली दे दिया होगा। बताइए जज साहब क्या होगा इसका आंसर? वेरी गुड। आंसर इज ट्रायल कोर्ट विल एडमिट सच आइडेंटिफिकेशन मेमो एज एविडेंस विदाउट एनी प्रूफ। ट्रायल कोर्ट विल नॉट कॉल जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू प्रूव इट। व्हाई? बिकॉज प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विल कम इनटू इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 80 की प्रिजम्पशन जो है वो इफेक्ट में आ जाएगी, एंड देयरफॉर जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल नॉट बी कॉल्ड इन ट्रायल कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रूव द आइडेंटिफिकेशन मेमो। ओके, बट सपोज करके चलिए इफ इंस्टेड ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास who is not specially authorized by the state government to hold the TIP, इसने खुद TIP कंडक्ट करी है और आइडेंटिफिकेशन मेमो में TIP को सक्सेसफुल बता के ट्रायल कोर्ट को भेजा है, तो अब क्या होगा जी? तो क्या ऐसे केसेस में भी हम सेक्शन 80 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रिजम्पशन रेज कर लेंगे? तो देखो आप याद रखना, आंसर इज नो। ऐसे केसेस में जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा TIP को कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं था,
तो ऐसे केसेस में JMIC सेकंड क्लास विल बी कॉल्ड इन ट्रायल कोर्ट टू प्रूव आइडेंटिफिकेशन मेमो। ठीक है, JMIC सेकंड क्लास को ट्रायल कोर्ट में विटनेस बॉक्स में बुलाया जाएगा उस आइडेंटिफिकेशन मेमो को प्रूव करने के लिए। क्लियर? तो आई गेस आप में से कुछ बच्चों ने इसका सही आंसर दिया होगा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। कहने को तो छोटा सा है लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव है, राइट? तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इन क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। जो 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, कितने लोगों ने इन क्वेश्चन का सही आंसर किया है। अगर आपने गलत आंसर किया है तो आपसे कहां मिस्टेक हुई? क्या आपने क्वेश्चन को समझने में या क्वेश्चन को सुनने में जल्दबाजी दिखाई, या आपसे कोई और टेक्निकल मिस्टेक हुई, या भी आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से बिल्डअप नहीं हो पाया है? अपने आप को अच्छे से एवेल्यूएट करिए और बताइए कहां आपसे जो मिस्टेक है वो अकर हो रही है। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज आप इतना तो एफर्ट जरूर करिए कि जो लेक्चर है ये अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। राइट?